तो स्वागत है आपका मोशन के थर्ड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मोशन होता है किसी भी बॉडी को जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का उसको हम डिफाइन करते हैं तीन तरीके से, ठीक है ना। तीन टर्म्स है डिफाइन करने का। पहला टर्म है अपना स्पीड। पहला टर्म क्या है? स्पीड। दूसरा टर्म है अपना वेलोसिटी। एंड तीसरा टर्म है एक्सेलरेशन, ठीक है। इन तीन टर्म्स से हम डिफाइन करते हैं किसी भी बॉडी का मोशन, ठीक है। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा। हम इस वाले वीडियो में सिर्फ स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है तुम्हारे लिए। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में, और हम पूरा डिटेल जानेंगे स्पीड क्या होता है, ठीक है ना। तो तुम्हें बेसिक आइडिया तो होगा स्पीड क्या होता है। तो चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है ना। वो तुम्हारे गाड़ी में बैठा हुआ है और तुम गाड़ी चला रहे हो। ये तुम्हारा गाड़ी है, टेस्ला का गाड़ी है तुम्हारा, साइबर ट्रक, ठीक है। तो ये तुम्हारा गाड़ी है और ये चल रहा है कितने स्पीड से? मान लो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो तुम्हारा जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। पर जो 10 मीटर पर सेकंड है वो तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर वो बोल रहे हैं तुम जो है गाड़ी बहुत स्लो चला रहे हो। तो फिर एक टर्म डिफाइन हो गया कि जो तुम्हारा गाड़ी है वो क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। तो तुम्हें चढ़ा गुस्सा। तो तुमने क्या किया? तुमने इस वाले पॉइंट से गाड़ी को जो है वो 100 मीटर पर सेकंड पे ले गए। फिर वो तब बोला कि अब तो तू गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने लग गया। तो फिर अब तुम्हारा गाड़ी कैसे चल रहा है? फास्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फास्ट और स्लो है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो फिर मैंने डेफिनेशन पहले से लिख कर रखा है ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए और तुम थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लो बाद में टाइम बचा के। तो फिर देखो, जो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया, ये हमें क्या देता है? आइडिया देता है ऑफ अ ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। जैसे मैंने बताया, ये हमको आइडिया देता है कि कितना फास्ट या फिर कितना स्लो एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर हम स्पीड के बेसिक डेफिनेशन में जाए तो हम तुम्हें पेपर में ये वाला डेफिनेशन ही लिखना है, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन परफेक्ट है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो चलो फॉर्मूला देख लिया जाए। तो चलो स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। जो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यही तुम्हारे स्पीड का फॉर्मूला है। तो फिर अगर मैं इसको लिखूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने स्पीड का फॉर्मूला जान लिया क्या होता है, ठीक है ना। अब मान लो, इसका मैं शॉर्ट नोटेशन में लिख देता हूँ। अगर मान लो कि तुमने स्पीड को क्या बोल दिया? v से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। और तुमने डिस्टेंस ट्रैवल को डिनोट कर दिया d से, और टाइम को हमेशा डिनोट करते हैं हम t से, ठीक है। ये मैंने नोटेशन में लिख दिया है। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। ये तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। ये तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला आ गया। तो तुमने जान लिया है कि स्पीड क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का। एसआई यूनिट क्या होता है? मतलब एक एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, जिससे फिक्स कर दिया। जैसे कि हम डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, उसको हम मेजर करते हैं किससे? मीटर से, ठीक है ना। सेम टू सेम
टाइम टाइम को हम डिफाइन करते हैं किससे, सेकंड से। तो फिर देख रहे हो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो फिर स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर तुम इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड -1। इस -1 को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ए हमारा आ गया एसआई यूनिट, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, एसआई यूनिट आ गया, ठीक है ना, स्पीड का। तो हम स्पीड को मेजर किससे करते हैं, तो फिर स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है। जैसे तुम गाड़ी में देखते हो, जो स्पीड है वो मेजर होता है किससे, एक ऐसा एक सर्कल सा बना हुआ होता है, ठीक है ना, और उसमें क्या लिखा होता है 10, 20, 30 ऐसा, और वहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि तुम्हारा गाड़ी कितने स्पीड से चल रहा है। उस वाले डिवाइस को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। उस वाले डिवाइस को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है ना। वो हमें स्पीड बताता है, और ये जो है स्पीड हमें बताता है किलोमीटर पर आवर से, कि तुम्हारा गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, उस वाले स्पीड बताता है हमको, ठीक है। और एक तुम्हारे गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, उस वाले इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑडोमीटर। वो ऑडोमीटर हमें क्या बताता है, तुम्हारा गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया, ठीक है। तुम्हारा गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया वो हमें बताता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है, और जो तुम्हारा स्पीडोमीटर है वो हमें स्पीड के बारे में बताता है, स्पीड। तो यहाँ पे हमारा स्पीड का टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्पीड के फर्दर पार्ट पे जाते हैं। तो हमारा स्पीड का फर्दर पार्ट क्या है, एवरेज स्पीड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो भी सेम ही होगा, पर इसमें एक फ़र्क है कि हम जो है टोटल टोटल ले रहे होते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस का भी और टाइम का भी। चलो एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले उससे पहले मुझे फॉर्मूला लिख लेने दीजिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये हमारा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो मान लो एक पर्सन है जिसका नाम मैंने दे दिया ए। उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखूंगा और यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा। तो मान लो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मान लो 3 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है ना। और उसका टाइम कितना लगा, टाइम लगा उसे 5 आवर्स टू ट्रैवल 3 किलोमीटर। ये जो है हमने किलोमीटर में ले रखा है, और इसको हमने आवर्स में ले रखा है। तो फिर ए को इतना टाइम लगा, अब हम बी को लेंगे। बी ने भी ट्रैवल किया कितना, 3 किलोमीटर, पर उसको लगा 6 आवर्स टाइम। अब एक सी है, उसने भी, अब सी आता है, सी ने भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो चलो देख लेते कितना, इसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसको लगा 5 आवर्स। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, देखो। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना, 3 + 3 + 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 + 6 + 5।
तो फिर इसको जब हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 10 आ जाएगा। और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो दोनों ही 2 से कट सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 5/8। और तुम इसको डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो आंसर कितना होगा। पर इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने यहाँ पर किलोमीटर और आवर में ले रखा है, ठीक है ना, इसलिए कितना आएगा, 5/8 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ये होता है एवरेज स्पीड। तो चलो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड क्या होता है उसके बारे में। तो चलो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे एज इट इज मैंने डेफिनेशन पहले से लिख रखा है। तो फिर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल में बी। तो चलो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें लाइन बताता हूँ इस वाले डेफिनेशन का। तो फिर इस डेफिनेशन का इम्पोर्टेंट लाइन है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सुन के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो फिर इसका डेफिनेशन और यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम लग रहा है, बिल्कुल। तो फिर ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर ए और यूनिफॉर्म मोशन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी वही सेम होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब मान लो अगर 1 सेकेंड में कोई गाड़ी जो है ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर, तो और दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, 40 मीटर। और थर्ड सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, 60 मीटर। ऐसे, ठीक है ना, ये जो है कांस्टेंट होता है उसका स्पीड जो है ना बढ़ता है ना घटता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ए होता है। तो आई होप तुम्हें यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया होगा। तो किसी महान इंसान ने बोला है, जब तक तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना कर रहे हो तो फिर तुम्हें उस वाले कंसेप्ट का इन डेप्थ नॉलेज नहीं आ रहा होता है। तो चलो अब हम कुछ प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा प्रॉब्लम है, एक बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको तुम्हें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो हमको कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर ये क्वेश्चन बेस्ड है कन्वर्जन के ऊपर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है ना। तो डिस्टेंस दे रखा है हमको कितना, जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमको 3 किलोमीटर। और टाइम हमको दे रखा है कितना, टाइम हमको दे रखा है 5 मिनट। तो देखो हमको क्या करना है, कैलकुलेट हिज स्पीड, उसका हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। अगर स्पीड का फॉर्मूला भूल गए हो तो वापस जाओ उस वाले सेक्शन में और देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था। तो फिर स्पीड का अगर फॉर्मूला भूल गए हो कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, v इज इक्वल्स टू d/t, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किस में निकालना है, सबसे पहले सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, फिर उसका हमें स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो चलो ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक बात नोटिस करो कि हमें किस में निकालना है, डिस्टेंस को हमें हमको सॉल्व करना है सेंटीमीटर्स में। किलोमीटर से सेंटीमीटर मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, किलोमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो फिर डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर एक बात गांठ बांध के याद रख लो कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे किलोमीटर हाई है सेंटीमीटर लो है, तो फिर जब हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम इधर यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 मिनट, पर हमको किस में चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। तो फिर हम किस में जा रहे हैं, सेकंड्स की ओर जा रहे हैं, सेकंड। तो फिर सेकंड में जा रहे हैं ना मिनट से, तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई।
और सेम टू सेम देखो, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे होते तो हम क्या करेंगे, मान लो इधर क्या है, इधर किलोमीटर है, ठीक है ना, हमको किलोमीटर में निकालने के लिए बोल रखा है और हमको गिवन है सेंटीमीटर में, पर हमको किलोमीटर में निकालना है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम टू सेम अगर हमको किलोमीटर में गिवन था और हमको सेंटीमीटर में चाहिए था, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट बना के अच्छे से रख लो। तो चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमको किस में चाहिए, डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में चाहिए। तो सबसे पहले 3 किलोमीटर गिवन है, तो 3 किलोमीटर हमको गिवन है, तो 3 किलोमीटर गिवन है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आई होप कि तुम्हें ये वाला बेसिक नॉलेज तो पता ही होगा। तो फिर देखो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर से हम मीटर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या किस में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 मीटर। क्या हम सेंटीमीटर में पहुंच गए हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हैं। तो फिर हमको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, बताओ जल्दी, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। आई होप कि तुम्हें वाला बेसिक सा बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो। तो फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम 3 को हम पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो है सेंटीमीटर में पहुंच गया। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 के बाद 3 जीरो लिखेंगे, और ये 2 जीरो, पहले 3 जीरो लिख दिया, फिर ये 2 जीरो लिख देंगे, तो फिर ये हमारा इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें कितना है, तो फिर 3 लाख सेंटीमीटर। सेम टू सेम हम टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे। तो फिर टाइम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 मिनट दे रखा है, 5 मिनट से मुझे सेकंड में जाना है, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो फिर देखो यहाँ पे हमको दे रखा है 5 मिनट। तो देखो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आई होप ये तुम्हें पता होगा, 60 सेकंड। तो फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो फिर ये 60 सेकंड, तो फिर सेकंड में आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड्स। तो फिर यहाँ का आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड्स, और यहाँ का 3 लाख। तो हमारा अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा टास्क क्या था कि हमको स्पीड निकालना था। तो हमारा टास्क क्या था कि हमको स्पीड निकालना है। तो चलो अब हम स्पीड निकालते हैं। तो फिर मैं जो शॉर्ट में दिखाए थे वो वाला इस्तेमाल करूंगा, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो फिर d क्या है, हमारा d जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 लाख। तो फिर इधर मैं लिख दूंगा 3 लैक्स, किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है, 300, 300 किस में, सेकेंड्स में। तो फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आंसर आएगा, तो चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। जब 3 को 3000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। तो अपना स्पीड कितना हो जाएगा, हमारा जो स्पीड है हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, और ये तुम्हारा होमवर्क है। बिल्कुल आलसी मत बनो, अभी इस वीडियो को पॉज करो, ये वाला पार्ट करो, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ बी पार्ट का। जो तुम्हारा बी पार्ट का आंसर है वो आ जाएगा, जो तुम्हारा बी पार्ट का आंसर है वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। आई होप कि तुम ये वाला सॉल्व करो और ये वाला आंसर लेके आओ। अगर लेके आ जाओ तो फिर कमेंट में लिख देना डन, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट क्या बोल रहा है हमको, इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर,
हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो फिर ये वाला सॉल्व करते हैं अब। तो फिर देखो हमें इसको निकालना है किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में। सी पार्ट कर रहे हैं ये वाला, किसमें चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए। और हमको जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितना, 5 किलोमीटर। तो फिर देखो हमको किलोमीटर में चाहिए था, पर 1 किलोमीटर तो गिवन है, तो फिर हमको इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किलोमीटर और किलोमीटर सेम है। तो हमें इसमें कोई भी मगजमारी नहीं करना है। अब हम निकालेंगे टाइम। तो चलो अब हम निकालते हैं टाइम। टाइम कैसे निकालोगे, हमको दे रखा था टाइम 5 मिनट, ठीक है। और मैं मेरे से यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई कि यहाँ पर सेकंड नहीं बल्कि आवर्स में कन्वर्ट करना था इसको। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे सेकंड लिखा था फिर आवर्स लिखा था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी गलत लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में नहीं, तो सेकंड में बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो। सेकंड में नहीं बल्कि ये होगा आवर्स में, ठीक है। और ये एस नहीं बल्कि एच है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ था जो मैंने करेक्ट कर दिया है। तो चलो अब हम निकालते हैं इसका सी पार्ट। तो फिर हमको इसमें हमको जो है किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टाइम तो हमको 5 मिनट में दे रखा है और हमको किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, आवर्स में चाहिए, ठीक है ना। तो फिर देखा जाए तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आवर जो होता है बड़ा होता है मिनट से। तो फिर हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड जब करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना होगा, चलो देखते हैं। तो फिर अपन को 5 मिनट में दे रखा था, ठीक है। पर और हम जानते हैं कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 5/60 और ये आवर, ठीक है ना। तो जब तुम इस 5/60 को सॉल्व कर रहे होंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना। तो जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के इसको सॉल्व करो। वीडियो में क्या रुके हुए हो, 0.083 आवर्स। ये तुम्हारा आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम इसका स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू d/t। तो फिर अपन ने डिस्टेंस पहले से निकाल के रखा है 5 किलोमीटर, यूनिट हमेशा शो करना होता है, ठीक है। और टाइम हमने निकाल दिया कितना, 0.083। और एक इसमें आवर्स में जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो फिर यहाँ पर अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, पर अभी रुको मत, आगे और भी क्वेश्चन है। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये एक कंडीशन के ऊपर है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो फिर हमारे पास एक ट्रेन है जिसका नाम है ट्रेन ए, ठीक है ना। वो ट्रैवल करता है कितना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, वो कितना, 120 किलोमीटर, कितने टाइम में, 3 आवर्स में। तो हमको नोट बना के रखना चाहिए। हमारा फर्स्ट केस क्या है, कि एक ट्रेन है, अपना फर्स्ट केस है ये कि एक ट्रेन ए है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। वो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, वो जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा रहा है, टाइम वो लगा रहा है 3 आवर्स, ठीक है। वेर एस अनादर ट्रेन बी, और एक हमारे पास दूसरा ट्रेन है जिसको अपन ने बी नाम से शो किया हुआ है, ट्रैवल करे डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। वो जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 आवर में। तो अपन के पास दूसरा केस भी आ गया। दूसरा केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस, ये केस है ट्रेन बी का, ठीक है। और इस ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर। और टाइम कितना, टाइम जो है वो कितना लग रहा है, 4 आवर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको बोलना है कि कौन सा ट्रेन जो है ट्रैवल कर रहा है फास्टर। हमको बस ये बताना है कि कौन सा ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है। इसको अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो फिर ये बोल रहा है कि कौन से ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है या फिर ट्रैवल कर रहा है फास्ट है।
जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही तो फास्ट ट्रैवल करेगा ना, बेसिक सब कॉमन सेंस है तो अपन को इसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है, अपन को सब कुछ गिवन है, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है ना। ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो फिर d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है अपना 120 किलोमीटर, ठीक है ना। और टाइम, टाइम क्या है, टाइम है अपना 3 आवर्स। तो फिर जब हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड केस मान लो, सेकंड केस में अपन स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड है v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। और इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो डिस्टेंस दे रखा है 180 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 4 आवर्स। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर किसका स्पीड ज़्यादा है, देखो ट्रेन ए का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन बी का स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर कौन सा ट्रेन ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, तो फिर ट्रेन बी। तो फिर तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपन ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर ली, पर अभी हम रुकेंगे नहीं, अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलो देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन दिमाग जो है वो यहाँ पे केंद्रित कर लो। तो फिर पहले क्वेश्चन पर लेते कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो अपन को बोल रहा है कि एक कार है जो कि ट्रैवल कर रहा है कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर, ठीक है ना, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मैंने बताया था कि वो जो है कांस्टेंट रहता है ना, ऊपर होता है ना नीचे होता है, हमेशा कॉन्स्टेंटली वो बढ़ रहा होता है। तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और उसने नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कांस्टेंट रहा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं डायग्राम से पहले शो कर देता हूँ। देखो यहाँ से उसको जाना था समझ लो चंडीगढ़, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से यहाँ पे 0 है, और ये 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है ना। पहले 30 किलोमीटर में उसने स्पीड रखा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और उस सेकंड हाफ में उसने स्पीड रखा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस फास्ट इस फर्स्ट हाफ की अगर हम स्पीड निकालेंगे तो फिर स्पीड तो अपन को गिवन है, तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपन को एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला पहले ही डिफाइन कर रखा था, अगर आप भूल भूल गए हो तो फिर मैं फिर से लिख देता हूँ। जो अपना एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो चलो अपन इस फर्स्ट केस को देखते हैं। तो फर्स्ट केस की अगर हम स्पीड वाला फॉर्मूला लगाए तो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी होता है, और यहाँ पर है 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर वही सेम। तो फिर इसका जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, सेम टू सेम 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो फिर ए भी जो है 30 किलोमीटर ही है। तो अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लगाए इस 0 से 30 किलोमीटर के बीच में, तो फिर अपन को स्पीड तो दे ही रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर अपन को टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस अपन के पास है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। बस हमारे पास कमी है तो बस टाइम की कमी है, देखो। अब हम अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो फिर टाइम कैसे निकाल सकते हो, देखो टाइम को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ का जो वैल्यू है वो
किधर आ जाएगा, इधर का जो वैल्यू है वो टाइम के बदले रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम स्वैप कर देंगे। तो टी इधर आ गया जैसे मैंने बोला, और ये 30 किलोमीटर कुछ नहीं, वो अपनी जगह पर मस्त बैठा हुआ है। और जो 40 किलोमीटर पर आवर है वो इधर आ जाएगा, टाइम जहाँ था उधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, बस डिवाइड ही करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा। 3 से 4 अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी करके बताओ। तो छोड़ो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे 3/4। और टाइम तो आवर्स में है तो फिर आवर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया किसका, 0 से 30 किलोमीटर के बीच का टाइम आ गया। अब हमें टाइम निकालना है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच का। तो फिर अब हम सेकंड हाफ का टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ का फॉर्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस स्पीड वाला, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो फिर स्पीड कितना गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखना कि तुम्हें यूनिट के साथ लिखना है। और डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस सेम है, 30 है। 30 कितना किलोमीटर, ये भूल मत जाना। और टाइम, तो फिर टाइम को हम इधर लेके जाएंगे और इसका जो वैल्यू है स्पीड का वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर टाइम हमने इधर लिख दिया। और ये स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। और इसके नीचे हम स्पीड लिख देंगे, स्पीड है अपना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर जो अपना टाइम है वो हो जाएगा 3/2 आवर्स। तो फिर यहाँ पे अगर फॉर्मूला तुम्हें याद होगा एवरेज स्पीड का, तो फिर अपन को चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए एक तो, और एक टोटल टाइम। तो फिर टोटल डिस्टेंस तो अपने पास गिवन है ना, 60 किलोमीटर, उतना ही तो ट्रैवल कर रहा है। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, टोटल डिस्टेंस अपन को गिवन है 60 किलोमीटर। और अपन को टाइम चाहिए बस, टोटल टाइम हमको निकालना है। तो चलो टोटल टाइम निकालने की तैयारी करें। तो देखो, अपन के पास एक टाइम आ गया था 3/4 आवर, और एक टाइम आया था 3/2 आवर। अगर मैं इसको T1 मान लूँ, मान लो इसको मैंने T1 बोल दिया और इसको T2 बोल दिया, तो फिर मेरे पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम मेरे पास हो जाएगा T1 + T2। तो फिर T1 की वैल्यू क्या थी, जो अपना T1 था उसका वैल्यू क्या था, 3/4 आवर। सेम टू सेम T2 का जो वैल्यू था वो कितना था, 3/2 आवर। आई होप कि तुम्हें ये वाले फ्रैक्शन सॉल्व करना आता हो। तो फिर देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो फिर एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। और तो फिर 4 के साथ तो कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 3 आवर्स ही रहेगा। आई गेस तुम्हें ये सब आता हो, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें ये सब आता है, और तुम्हें ये सब आना भी चाहिए यार, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, तो फिर देखो 2 को मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 4 आएगा ना। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तब जाके 4 बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 6 हो जाएगा। ऐसा क्योंकि अगर हम इन दोनों को काट दे तब ये तब ये अपना नॉर्मल वैल्यू में आ जाए, ऐसा करते हैं ताकि, ठीक है ना। तो फिर अपन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो फिर 3 + 6 कितना होता है, इतना तो पता ही होना चाहिए, 9 होता है। तो अपना टोटल टाइम आ गया 9/4 आवर। तो फिर एवरेज स्पीड निकालने में कौन सी दिक्कत आएगी बताओ अब। एवरेज स्पीड, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल सकता हूँ ना मैं तो अब। टोटल डिस्टेंस मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला है, तो टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाल कर रखा है 60 किलोमीटर, यूनिट हमेशा शो करना होता है। और टाइम कितना निकला था, 9/4।
और आवर्स में तो देखो, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। ये तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 4 ऊपर चला गया, तो फिर 60 × 4 कर देंगे, ठीक है ना। 60 × 4 डिवाइड बाई 9, और एक इसमें इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो फिर देखो इसको अगर 3 से करेंगे तो 3, ऊपर भी अगर हम 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो फिर अब तो और होगा नहीं डिवाइड, तो फिर ये आ जाएगा 4 × 20 हो जाएगा 80। 80 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो फर्दर कर सकते हो, डेसिमल में कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अपना जो एवरेज स्पीड था जो अपन को निकालना था वो कितना आ गया, 80/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये अपना एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है, ताकि मैं कितने टॉपर है उनका काउंट ले सकूं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये जो है अपना होमवर्क है, ठीक है ना, एक घर से करना। अगर किसी से ना हो पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको करवा दूंगा। तो इसका टेंशन तो लेना ही मत कि मतलब ये क्वेश्चन स्किप कर रहा है। तो स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगले वीडियो में तुम्हें इसका सोल्यूशन पक्का मिल जाएगा, अगर किसी ने भी नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।